ज़री ज़मीन की टेस्टिंग लैब की एक साइंटिफिक ऑफिसर शबाना नज़ीर साहिबा के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम, बताइएगा हमारी ज़रखेज़ी ज़मीन की क्यों कम हो रही है? हमारी जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिनकी बिना पे जो उसकी ज़रखेज़ी है वो उसमें कमी आ रही है। उसमें है कि इम्बैलेंस फर्टिलाइज़र का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो है एक मेन। उसके अलावा जो हमारा फार्मर है, ठीक है, वो अनअवेयर है, वो एजुकेटेड नहीं है, उस तक कोई अवेयरनेस नहीं जा रही। दूसरा जो है, जो हमारी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, पाकिस्तानी सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर जो है ना वो लेस दैन 1% है। हम खादें इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा पीएच वाली हैं और हमारी ज़मीन ऑलरेडी अल्कलाइन है, यानी ज़मीन की भी पीएच ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है ये इससे ज़मीन नहीं ख़राब हो रही? इससे भी जो है ना हमारी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो भी मुतासिर हो रही है। तो हमें चाहिए कि जो हम ऐसी खादें बनाएं जिसकी जो पीएच है ना वो कम हो, हमारी अल्कलाइन लेवल तक हों कि तो जो न्यूट्रिएंट होंगे उसके अंदर, वो जो सॉइल के अंदर हैं वो भी अवेलेबल हों, ताकि हम कोई भी फसल लगाएं तो वो उसको आसानी से वो उसको अपटेक कर सके, वो फसल ले सके। हाई अल्कलाइन ज़मीनों को लो पीएच वाली यानी एसिडिक खादों की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में काम उल्टा हो रहा है। ये ज़िम्मेदार कौन है और सही कौन कर सकता है इसको? इसके ज़िम्मेदार तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा जो ये प्राइवेट सेक्टर है जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसी फर्टिलाइज़र बनाएं जो हमारी पाकिस्तानी जो सॉइल है उसकी पीएच पे वो अवेलेबल हों, ठीक है, उनको वो करना चाहिए। दूसरा जो हमारे फार्मर हैं उनको भी अवेयर करना चाहिए। अच्छा, हमें क्या फ़ौरी तौर पे हंगामी इक़दामात क्या करने चाहिए कि ये जो सारा ख़राब हो रहा है सॉइल स्ट्रक्चर उसको ठीक किया जा सके? उसको बेहतर करने के लिए ये है कि जो हमारा बैलेंस यूज़ है ना फर्टिलाइज़र का, वो हम करें। अच्छी पैदावार देने वाली ज़मीन, उसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का कितना रेशो होना चाहिए? इसके अलावा उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना होना चाहिए और हमारी ज़मीनों में इस वक्त कितना है? जी, ये ना जो हमारी इस लैब में जो सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में जो हमारे किसान हमारे पास अपने मिट्टी के सैंपल लेके आते हैं वो हम चेक करते हैं। तो उसके पीछे जो हम एक रिपोर्ट उनको बना के देते हैं, तो उसके पीछे ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि जो ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उसका मयार क्या है। ऑर्गेनिक मैटर अगर लेस दैन 0.86 होगी तो वो क्या होगी, पुअर होगी। 0.8 से अगर 1 तक होगी तो वो क्या होगी, मीडियम होगी। और ग्रेटर देन 1% होगी तो उस सॉइल को हम कहेंगे कि वो हमारी फर्टाइल सॉइल है। सॉइल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम ज़रखेज़ी में नहीं आते। हम ज़रखेज़ी में नहीं आते। हम अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी रोज़ ब रोज़ या दिन ब दिन जो है ना वो हम ख़त्म करते जा रहे हैं। पाकिस्तान भर में लैब्स की बात करें तो जो आपकी ज़िले लेवल पे लैब्स हैं वो इसी तरह की हैं या इससे कम सहूलियात? हमारी सारी की सारी लैब इसी तरह आपको वेल एस्टेब्लिश्ड नज़र आएंगी। अच्छा, 10% से कम किसान आते हैं टेस्टिंग के लिए, क्या वजह? डरते हैं लैब से किसान? नहीं, डरते नहीं। आई थिंक उनको अवेयरनेस नहीं है कि हमें ना इस तरफ जाना चाहिए। लैब्स हैं, कुछ लोगों को तो अभी तक मेरे ख्याल में 50% फार्मर को ये भी नहीं पता कि इस तरह की कोई लैब है, तो वहाँ जाके हम अपने जो है ना सॉइल को टेस्ट करा लें, चेक करा लें कि वो ये हो अनअवेयरनेस। जी शबाना नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त एक सरकारी इदारे में मौजूद हैं जहां पानी और मिट्टी की जांच की जाती है और हमारे साथ सैयद सज्जाद हैदर काज़मी साहब मौजूद हैं। काज़मी साहब चीफ साइंटिस्ट हैं इस इदारे के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बताइएगा, आपके पास मुख्तलिफ एरिया से सैंपल आता है मिट्टी का टेस्ट करने के लिए, तो किस हद तक बंजर हो चुकी है हमारी ज़मीन? इसमें यह है कि जो ज़मीन में खुराकी अनासर है ना उनकी कमी बेशी होती है। बंजर तो हम उसको कहेंगे कि जो जहाँ पे कुछ भी ना हो सके, लेकिन हमारे ज़मीनें उस हिसाब से बंजर नहीं हैं, लेकिन उसमें खुराकी अनासर की कमी बेशी से वो लगता है कि ये ज़मीन बंजर है। तो उसके लिए जांच के लिए ये लेबॉर्ट्री हमारे काम कर रही है कि उस ज़मीन में कौन कौन से ग़िज़ाई अनासर कम हैं, किन की जाती है और उनको कैसे मैनेज करना है। सर, हमारा बहुत सा एरिया जो है वो बंजर हो चुका है, सेम थोर ज़्यादा हो चुका है और ज़मीन हार्ड हो चुकी है, क्ले बन चुकी है, तो ये किस वजह से है? ये इसकी वजह यह है कि एक तो हमारा जो इरिगेशन वाटर है ना, जो कनाल का तो ठीक है पानी, लेकिन जो हम ट्यूबवेल्स का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना वो आबपाशी के लिए मौजू नहीं है। उनका मुसलसल इस्तेमाल जो है ना वो ज़मीनों को ख़राब कर रहा है।
सर अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज़मीन बेहतर हो रही है या ख़राब हो रही है? जो ज़मींदार जो हैं वो बैलेंस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ज़मीनें तो ठीक हो रही हैं, लेकिन जो इस पे बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं कर रहे उनकी ज़मीनें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़राब होती जा रही हैं। सर हमारा एक वक्त में एवरेज पीएच जो था ज़मीन का वो कोई 7 साढ़े 7 के दरमियान था, अब 8.2 हो चुका है। इसकी क्या वजह है? पीएच क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? इसमें यह है कि हमारी ज़मीन की जो अपरेंटली या जो पेरेंटली उसकी पीएच है ना वो ज़्यादा है ऑलरेडी, लेकिन आप उस पर जो कीमियाई खादें डाल रहे हैं उनकी भी पीएच ज़्यादा है, उसकी वजह से ज़मीन की पीएच जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। हम कम पीएच वाली खादें क्यों नहीं डालते? बस ये अवेयरनेस की है कि एक तो ये कि मार्केट में भी उस हिसाब से अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो उनका होता है वो मार्केटिंग लेवल से वो करते हैं, अपने हिसाब से वो बेचते हैं, जो चीज़ उनको ज़्यादा मार्जिन दे वो मार्केट में वही देते हैं। लेकिन ये ज़मींदारों के लिए ये है कि वो महकमा ज़राअत के जो ऑफिसर्स हैं ना उनसे ज़रूर मशवरा करें कि कौन सी खाद बेहतर है। हमारे हमसाया मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से बैन है कि आप यहाँ खादें इस्तेमाल नहीं कर सकते, केमिकल खादें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कोई पाकिस्तान में कोई लॉ है इस तरह का कि किसान फॉलो करें कि कौन सी खाद कितनी इस्तेमाल करनी है? नहीं, असल में ये है कि आप कॉन्सेप्ट जो दुनिया में आ रहा है ना वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए हमें ऑर्गेनिक की जो है ना वो फार्मिंग अगर करेंगे तो वो इतनी महंगी होगी कि वो अफोर्ड नहीं होगी। और लेकिन हमने क्योंकि अपनी पॉपुलेशन को भी फीड करना है, बल्कि कुछ बाहर के जो हमसाया मुल्क हैं उनको भी भेजना है, तो उसके लिए फिर ये गैर नामियाती खादें का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो ज़रूरत की खाद है वो इस्तेमाल करें। जी सजाद हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ 10% यानी 10% से भी कम किसान जो है वो ज़मीन की जांच करके उसके बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। 90% से ज़ायद किसान खादों का बेजा इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं। मट्टी का तज्जिया करने वाले माहिरीन के मुताबिक आज से चंद साल कबल हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी आज के मुकाबले में बहुत बेहतर थी। हम खादों के बहुत कम इस्तेमाल या बगैर खादों के अच्छी खासी फसल ले रहे थे, और फिर खादों का दौर शुरू हुआ, यानी खादों के असरात ज़मीन पर आना शुरू हुए और आज किसान ज़्यादा फसल के लालच में खादों का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादा ज़मीन से ख़तरनाक हद तक कम हो चुका है। इसके अलावा ज़मीनी माइक्रोब्स भी मर चुके हैं। यूँ कह लीजिए कि हमारी ज़मीन इस वक्त ICU की हालत में है, यानी मसनूई सांस के सहारे चल रही है।